वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का प्राइस एक्शन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। एंड वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो नेगेटिव कैंडल है, जिसमें बॉडी साइज रेड दिख रहा शो कर रहा है एंड थोड़ा सा लोअर वीक है। एंड अभी जो कंडीशंस है एज पर वीकली एनालिसिस, देखिए वीकली एनालिसिस में एक ब्रेकआउट होने का कोशिश किया प्राइस एंड उधर से 25,200 से फॉल किया एंड ये प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही अभी तक फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक वीकली टाइम फ्रेम का एक एनालिसिस। तो इसके बिहाफ में हम लोगों को पता चल रहा है कि प्राइस अभी कंसोलिडेशन जोन के पास ही है, कंसोलिडेशन जोन में ही है, ये है। तो आपको पता चल गया। अभी नेक्स्ट थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाने से पहले मैं एक बार एक चीज बोल देता हूँ कि अभी नेक्स्ट वीक में हम लोगों का कुछ मेजर इवेंट नहीं है, जिसके वजह से प्राइस में कुछ जस्ट फॉर मतलब न्यूज के बिहाफ में कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम कर पाए। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीक क्लिक करके देखिए नो इवेंट शेड्यूल। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में एंड देखेंगे कि क्या सिनेरियो है। तो निफ्टी में जो दिख रहा है, देखिए एक कंसोलिडेशन जोन हुआ था, जोन के बाद एक ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट जो है चल के नहीं गया, गैप अप हुआ था। अगर देखिए देखिए गैप अप हुआ, गैप अप की वजह से प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया एंड फास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, फॉल किया एंड ये जो लास्ट स्विंग लो है उधर से ही प्राइस डिमांड उठा के एक पॉजिटिव क्लोजिंग किया जो है 24,718 के पास। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो है नेक्स्ट वीक में मंडे मार्केट ओपन होने के बाद हम लोगों को चेक करना है कि प्राइस क्या इस जोन कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड ये जो आज लास्ट डे जो लो लग गया, इस कैंडल का जो लो लग गया है, इस लो के नीचे अगर 30 मिनट का क्लोजिंग मिलता है एंड उसके बाद जो 30 मिनट में लो लग गया होगा उस लो को ब्रेक डाउन करता है, तो उसके बाद कुछ अच्छा खासा मोमेंटम डाउनवर्ड्स रहेगा एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज विक्स नेगेटिव हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो मतलब प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर चला है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी देखिए एक चीज और एक चीज क्लियरली आप लोगों को देखना है। तो ये अगर आज का डे लो ब्रेक होगा तो उसके बाद 30 मिनट के क्लोजिंग के बाद ये वैलिडेट होगा, उसके बाद ही डाउनवर्ड्स मोमेंटम कुछ आएगा। लेकिन एक चीज है, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड ये जो गैप है, ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, तो एग्रेसिव मोमेंटम डाउनवर्ड्स में अभी फिलहाल देखना नहीं है। देखिए इधर से फॉल हुआ, प्राइस ने गैप डाउन किया, लेकिन इधर बायर्स इतना था कि पॉजिटिव क्लोजिंग करवाए, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड लास्ट एक चीज बोलना है, देखिए अभी भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में लॉन्ग 19% के आसपास है एंड शॉर्ट्स है 81% के आसपास। विक्स अभी राइज कर रहा है एज देखिए विक्स बहुत एक्सट्रीम लो में ट्रेड कर रहा था, इसके वजह से विक्स को राइजिंग ही करना था, क्योंकि अगर कोई प्राइस अपना टॉप पकड़ता है तो उधर से रिवर्सल ही होगा, मतलब लोअर लेवल आएगा एंड कोई बॉटम में आएगा तो उधर से ऊपर ही जाएगा। तो विक्स ऐसा सिनेरियो में एकदम बॉटम के पास ट्रेड कर रहा था, उसको राइज ही करना था, उधर से और नीचे जाने का मतलब है जो ऑप्शंस में प्रीमियम्स है
वो प्रीमियम पूरा मतलब मेल डाउन हो जाता, एंड उस टाइम पे इतना ह्यूज बाइंग आता कि ऊपर मोमेंटम ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता। ठीक है, इसके बिहाफ में इसके लिए सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स एक जो विक्स को राइज करवाना था वो राइज करवा रहा है, तो इसके बिहाफ में हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट वीक में देखिए ये अभी भी सपोर्ट इंटैक्ट है, इस सपोर्ट को मार्क करके रखिएगा। अगर प्राइस इधर से आके फिर ऊपर जाए इधर से तो एक बार बाउंस बैक मिलेगा ही, एंड इस बाउंस बैक से प्राइस अगर इस जोन के अंदर, ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, प्राइस अगर नीचे आए इसको टच करे फिर क्लोज करने के लिए इस जोन के अंदर चले जाएगा, तो आप कॉन्फर्म मान के रखिए कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एंड लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये हाई पहला टारगेट होगा, एंड उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर का टारगेट फिलहाल रहेगा। तो अभी देखिए नेक्स्ट सेशंस में क्या है, तो ये एक सपोर्ट रेंज है, इसको मार्क करना है। रेजिस्टेंस जोन है 25,200, फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 24,700 के आसपास। तो इस रेंज के अंदर जो लोग आयरन कॉन्डोर को अच्छे से समझता है, इस रेंज के अंदर आयरन अच्छा खासा आयरन कॉन्डोर बनता है, तो इसके लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी फिलहाल है। एंड विक्स का जो राइजिंग फॉर्मेशन है इसमें प्रीमियम भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो ये एक सिनेरियो है। एंड छोटा टाइम फ्रेम में जाके और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए इसमें अगर स्क्रीन को थोड़ा छोटा करेंगे तो इससे अब हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए अभी ये जो फॉर्मेशन हुआ है, देखिए प्राइस इधर क्लोज किया था, उसके बाद एक गैप अप किया, गैप अप के बाद ये देखिए प्राइस इधर ही सस्टेन किया। देखिए छोटा टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में कभी भी इस लो को ब्रेक डाउन ही नहीं किया। ये जो स्विंग लो है ना, सिर्फ स्विंग लो से डिमांड उठाता है, हाई की तरफ जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर उधर से डिमांड उठा के फिर ऊपर जाता है, तो प्राइस इधर सस्टेन कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये जो गैप है, ये गैप का ऑर्डर अभी भी अनएग्जीक्यूटेड है, एंड ये जो डिमांड ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का फॉर्मेशन लास्ट डे हुआ है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ एग्रेसिव तो नहीं होगा। एंड और एक चीज है, एग्रेसिव होने से पहले भी इस जो ब्लॉक ऑर्डर जोन है ना, इसको काटना पड़ेगा। ये यही ब्लॉक ऑर्डर जोन है जिसके वजह से ये जो लो लगा था, इस मतलब गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद प्राइस ओपन इजिकल टू लो कैंडल बना के फिर ऊपर का फॉर्मेशन किया। तो नेक्स्ट डे में ऐसा हो सकता है कि प्राइस नीचे आए, नीचे आने के बाद इस लो को फिर से एक बार टच करे फिर ऊपर जाए, या नहीं तो थोड़ा सा नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप उठा के फिर से नीचे जाए। ऐसा होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए प्रीवियस जो हिस्ट्री बोल रहा है ये कंसोलिडेशन जोन है, एंड प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। तो फिलहाल कुछ एग्रेसिव डाउनवर्ड्स मोमेंटम हम लोग नहीं देखेंगे, एंड एग्रेसिव अपवर्ड्स भी नहीं देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक रेंज बाउंड सेशंस के लिए निफ्टी अपना टाइम गुजारे। ठीक है, तो गाइज ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी हम लोग चले जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोग पहले प्राइस को देख लेते हैं वीकली फॉर्मेशन में। देखिए वीकली फॉर्मेशन में जो अभी कंडीशंस है, इसमें ये जो रेड बॉडी साइज कैंडल बना है, एंड ये जो बॉडी साइज कैंडल बना है लास्ट वीक का जो पॉजिटिव कैंडल है उसको एंगल कर दिया, तो मतलब नेगेटिविटी है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर प्राइस अभी फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोगों को देखना है। तो देखिए अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए सपोर्ट क्या है, लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड ये पूरा रेंज, ये जो कैंडल का अपर एंड लोअर वीक का मार्क है, ये पूरा रेंज ही सपोर्ट जोन है।
एंड सपोर्ट जोन के बाद प्राइस एक गैप अप किया था एंड इस गैप अप का जो ब्लॉक का ऑर्डर है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा एक साइन था ये ब्रेकआउट कैंडल का, लेकिन नेक्स्ट डे एक कैंडल बना था जिसका हाई लो एंड क्लोज एंड ओपन चार एस्पेक्ट्स जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको टच नहीं कर रहा था। तो कंफर्म हो गया ये जो कैंडल है इसका अगर लो टूट जाता है तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा ही सिनेरियो हुआ है, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एक्टिवेट हुआ एंड फिर गैप डाउन भी मिला, लेकिन गैप डाउन के बाद एक एग्रेसिव बाइंग उठा है, क्योंकि देखिए ये लगातार कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी एंड ये कंसोलिडेशन जोन में देखिए बहुत मतलब लोअर वीक ज्यादा था, ये लोअर वीक शो कर रहा है कि अब नीचे से बाइंग चल रहा है, मतलब बायर्स रिजेक्ट कर रहा है। बायर्स रिजेक्शन मतलब नीचे अब प्राइस को नीचे लेके आ रहा है और उधर क्या कर बायर्स बाई करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, यही है बायर्स रिजेक्शन। तो बायर रिजेक्शन हो रहा था, मतलब इधर बायर्स ज्यादा एक्टिव है एंड ये जो अनएग्जीक्यूटेड ब्लॉक ऑर्डर है ना ये एंड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, ये प्राइस को अभी रोक के रखेगा एंड कोई भी एग्रेसिव मोमेंटम डाउनवर्ड्स अभी फिलहाल देखना नहीं है। एंड जो लाइफ टाइम हाई लग गया 57,000 यही रेंज है, इस रेंज के अंदर ही प्राइस फिलहाल ट्रेड करेगा। मे बी नेक्स्ट वीक देखिएगा प्राइस इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है एंड अगर कोई भी एग्रेसिव मोमेंटम होगा तो देखिए ये जो एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ये जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है ये 3 लाइन अगर हम लोग मार्क करेंगे तो इधर अगर आएगा प्राइस इधर से एक बार रिवर्स कर लेगा, फिर अगर फिर ये हाई तक नहीं टच करके फिर अगर नीचे जाएगा इधर से भी अगर प्राइस रिजेक्शन लेगा तो नीचे में ज्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो इसके बिहाफ में हम लोग कुछ एग्रेसिव डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं देखेंगे। फिलहाल नियरेस्ट सपोर्ट जोन है जो है वो है लास्ट डे का कैंडल का ओपन इजिकल टू लो कैंडल, अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद ये जो हैमर कैंडल है इस हैमर कैंडल का हाई एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर आप इसमें कुछ डाउट रहेगा कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड और एक चीज़ है थोड़ा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड फिलहाल हम लोगों ने अभी जो लेवल मार्क किया एक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी ट्रेड या पोजीशन लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाएंगे।